शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। अरे कमल शहर में आ गया बेल घुमाने को। अरे कमल शहर में आ गया ला गया बेल। एक मल्ल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। मल का मतलब होता है पहलवान। जोर जोर से बेल घुमावे। सारा गांव इकट्ठा हो गया कि क्या आ गया? इकट्ठा हो गया सारा शेर। इकट्ठा सारा शेर। जे लड़े लोग तो नहीं से खैर। जे लड़े लोग तो नहीं से खैर। इकट्ठा हो गया सारा शेर। जे लड़े लोग तो नहीं से खैर। अरे बने ओ बने अरे बने लंगर दिया फेर लगा वो जोर जबाने को। शहर में आ गया बेल घुमाने को। पहलवान जोर जोर तक नगरी में बेल घुमावे। किसे में इतनी हिम्मत खोने के जाके पहलवान की बेल दाब ले। सारा गांव इकट्ठा हो गया। किसे में हिम्मत नहीं बेल दाब ले। पहलवान अपने मन में सोची कि शायद इस नगरी में तेरे मुकाबले का कोई पहलवान नहीं है। एक काम कर, तू राजा के दरबार में जा। राजा तो जाकर बता कि महाराज आपकी नगरी में मेरे मुकाबले का कोई पहलवान नहीं है। राजा के दरबार में पहुंच गया। क्या बोला? अरे पहुंच गया कचेड़ी ठेठ। ल्या दे दे मेरा रपिया बेट। अरे पहुंच गया कचेरी अरे ल्या दे दे मेरा रुपया से। ओ सबे एरा सबे ओ सब मर्द करे ना मेट लगा वो जोर जमाने को। बेल घुमाने को। पहलवान राजा के दरबार में गया कि महाराज आपकी नगरी में मेरे मुकाबले का कोई पहलवान नहीं है। मेरी भेंट दे दो, मैं दूसरे गांव में जाऊंगा। राजा बोला भाई के भेंट है तेरी? पहलवान बोला महाराज मेरी भेंट है 1 कुंटल देसी घी, 1.25 रुपया, 1 रेशम का लंगोट। मिलते दे दो, मैं दूसरे गांव में जाऊंगा। आपकी नगरी में कोई ऐसा पहलवान नहीं जो मेरी बेल दाब ले, मेरा जवाब दे दे। अब भगवान कैसे करने हुए? जिस राज दरबार में उस पहलवान की और महाराज की बात चल रही थी उसका बिल्कुल पीछे भीम की रसोई थी। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि महाराज मेरी भेंट दे दो, मैं दूसरे काम में जाऊंगा। भगवान कैसे करने हुआ? भीम की एक चून की डली निकल के पड़ गई और उसके कान में फिर हुआ पहलवान की आवाज गई। इनको महाराज 1 कुंटल देसी घी, 1.25 रुपया, 1 रेशम का लंगोट दे। तेरी नगरी में कोई मेरे मुकाबले का पहलवान नहीं है। भीम का छो उठा जब उसके कान में आवाज गई तेरी बेटी कब तक क्यों गया नहीं है, उठ के चाल पड़ा रसोई में। क्या कहानी बनी क्यों कर बना? चित्रू कहे टड़ा ना टाड़ा, लड़ा नहीं राजा कहा साड़ा। लड़ा नहीं राजा का चित्रू कहे लड़ा ना साड़ा। लड़ा नहीं राजा का साड़ा। अरबो भीम उठ के चाल्या उसकी बेल दबाने को। अरे तावड़ करके भीम बली ने बेल पैरते लई दबाए। पहलवान ने झटका मारा, सोचा ही ले छुड़ाए। वर झटको मो झटकी होने लागगी, दिल भर बीवासर की भीम ने जाकर पहलवान की बेल दाब ली। पहलवान ने नोट चेक करके देखी, सोचा यार बेल तो क्या आज की दिखे। देखा पीछे तो तब खड़ा मलंग। सोचा तू तो पहलवान है, ठाडा है। झटका मारेगा छुड़वा लिया, झटका मारा ना छुट्टी, फिर झटका मारा ना छुट्टी। अब यार देख के भीम ना हंसी आ गई। हंस के बोला कि यार अभी तो पहलवान सबके सामने नू कह रहा था। बोले मैं नू कर दूं, या कर दूं, क्या कर दूं। और अब इसते या बेल हाल भी ना रही। हंसी आ गई। हंस के क्या बोला? हेरा भीम बली फिर हंस कहे बोला, रंग मजे का लुटते नाय। शेर ने मिल जा सवा शेरिया, कुछ भी शेर का उठे नाय। एक पैर ते बेल दाब लियो तेरे बाप ते छूटे नाय। एक पैर ते
बाप भी नहीं छुड़वा सकता, कितना ही आंगा लगा ले। पहलवान ने भी गुस्सा आ गया, ने बोले ओए भंडारी शायद तू जानता नहीं है मेरा नाम क्या है। बोले क्या नाम है? बोले मेरा नाम है जीवितमल, मैंने जिसकी गैल कुश्ती लड़ ली वो बचा नहीं है, एक मौका दूं बेल पे तो पैर हटा ले। बोला ना हटाऊं। बोले हटा ले। बोला ना हटाऊं। पहलवान ने गुस्सा आ गया, गुस्से में आके क्या बोला? हेरा पहलवान को गुस्सा आ गया, बोला ज्यादा थूक बखेरे से मैं दुनिया के मैं आंड लिया, मैंने देखे मल्लव तेरे से, और तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से। तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से, तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से। पहलवान ने बोला जा तू नहीं मानता तो तेरी हमारी काल सुबेरा कुश्ती हैगी। अब उसी दरबार में भीम का बड़ा भाई युधिष्ठिर बैठा था, उसने सोचीरा नाड़ी ने मरवा दिए, यो इसने मारेगा कोई ना कोई पहचान लेगा कि ये पांडव मर गए, फिर 12 साल का वनवास करना पड़ेगा। अब जैसे ही भीम की और युधिष्ठिर की दरबार में नजर मिली, निगाह मिली, उसने हाथ जोड़ लिए, लोगो काका थोड़े दिन डट जा, अभी मत ना करा, हाथ जोड़ लिए नु। अब उसने देखा, भीम ने कहा यार बड़ा भाई हाथ जोड़े जरूर, यो कुश्ती खातर नाटक कोई बात होगी, समझदार आदमी है। पहले बड़े भाई की मान्या करते, बेल पे तो पैर हटा लिया, हटा के नु बोले ओ पहलवान भाई यार तेरी बेल रास्ता में पड़ी थी, मैं तो मुंह ही दाब ली, मैं ना लड़ू कुश्ती करती। अब पहलवान ने सोची कि वो भंडारी तेरे तक डर गया, अब जितना रोब तू बत्ती जमाओगा राजा उतना बत्ती नाम देगा, तेरी उतनी बत्ती इज्जत होगी। अब पहलवान आंकड़े भीम हाथ जोड़े, पहलवान आंकड़े भीम हाथ जोड़े, कितनी देर हाथ जोड़े तो क्या कहानी बनी बली फिर हंस कहे बोला भाई तेरे हाथ लगाऊं सू, बेल दबी मेरी गलती होगी मैं उसकी माफी चाहूं सू, तन खान पीन ने खुराक मिले मैं तो हाथा से कू खाऊं सू, तड़के बेराना कदसी हो मैं अब ही लड़ना चाहूं सू, तड़के बेराना कदसी हो मैं अब ही लड़ना चाहूं सू, तड़के बेराना कदसी हो मैं अब ही लड़ना चाहूं सू। पहलवान आंकड़े भीम हाथ जोड़ा, पहलवान आंकड़े भीम हाथ जोड़ा, कितनी देर हाथ जोड़ा था, पकड़ के पहलवान का हाथ अरे घड़ कानी खींच के ले जाने, बोले एक काम कर, कल का कोई भरोसा नहीं है कि काल सुबेरा तेरी मारी कुश्ती है कि बेरो रात ने दोनों सुते रह जा, तो अभी चाल तेरी अभी बड़क मिटू। अब पकड़ के पहलवान का हाथ और अखाड़ा मानी खींचा ले जाए। अब ऊपर छज्जे पर रानी सुदेशना और बगल में दासी के रूप में वह द्रौपदी खड़ी थी। रानी सुदेशना ने देखा नु को हो अपना जो भंडारी है वो थोड़ा माड़ा है, कमजोर है, यो पहलवान ठाडा है, इसका नाम भी सुन रखा है, यो पहलवान इसने भंडारी ने मारेगा और इतनी बड़ी फौज, काल पूरी फौज भूखी सोवेगी, जब भंडारी मर गया तो। अब बगल में वो दासी खड़ी थी द्रौपदी, नाम उसका सैलंदरी दर्रा क्या था, नु बोली ये दासी बाज के जा, और राजा तो न्यू कहते, रानी ने न्यू कही है, क्या बोली? सुदेशना सुनिए दासी कदे ऐसा ब्योत विचार जा, यो हड़का यो भार्या दिखे सिर के ऊपर डार जा, ऊंट बलद का जोड़ा मिला दिया मुश्किल कारज सारा जा, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे रख दे भंडारी मारा जा, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे भंडारी मारा जा, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे भंडारी मारा जा। तू बोली बाज का जा, राजा तब मना कर दे क्या कुश्ती नहीं लड़ेंगे। अब एक बात को आप नोट करना, वो भीम था जिसके बारे में वो बात कर रही थी रानी की, यो अड़का है, ओ ना वो द्रौपदी थी तो पांचों पांडवा की पत्नी। अब तुम समाज में देखते होंगे चाहे किसी का पति पोलियो का मरीज हो, लंगड़ा का चालता हो, और लुगाई तो तुम कह दो तेरा पति न्यू छो में भर के तुमने खान ने दौड़ जाएगी, वो खातर वाई सलमान खान है।
लेकिन वो तो भीम था जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। जब उसने ये सुना कितना पति यो भीम जो है यो कमजोर है, इसने भंडारी ने वो मार देगा, 6 में भर की भूल की दुदासी है। बोली ए रानी अपनी जुबान ना लगाम दे ले। रानी ने सोचा इसकी बेटी का तो दासी में बड़ा करंटार है, क्या बात होगी, एकदम ना सहम की शांत होगी। बोला क्या बात होगी, बोला सुन ले अपनी जुबान ना लगाम दे। क्या बोली दासी, मेरा दासी बोली सुनिए रानी क्यों बोले से ठाडू ठाड़, जय भंडारी मारा हार जा धड़ते गर्दन दिए पाड़, ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने का धरती में दिए गाड़े। कितने धरती में गाड़ दिए इस भंडारी ने। बताया तो कोने यो भीमानु बोली मैं इसने जानू यो पांडवा के टेम पे भी कुश्ती लड़ा करता, उनका भी भंडारी था, बहुत अच्छी कुश्ती लड़ा, तू लड़न दे इसने। दोनों पहलवान अखाड़े में आए, दोनों ने कुश्ती शुरू करी। 2 तामड़ी भर का दूध की मंगवाई के पहलवानों पियो। अब वो जो जीवित मल था दीख पी का टाटल को भीम तो खान पीन का भूखा था, मारी लात दोनों गम्मा गम पी गया। दोनों ने कुश्ती शुरू करी, कैसे कैसी कुश्ती लड़ी, क्यों कर जीत्या कौन आ रहा क्या बताया वाला। दोनों मल्ला छोटे बराबर, दोनों ने लिया हाथ मिलाए, धरती चूमी धूल लई और गुरु देवता लिए मनाए। अपने मन में सोच रहे तेरा अपना दाव लगाए। एक हाथ ते पकड़ी कलाई, एक ते लिया पांव दबाए, फिर लाया एक धोबी पट्टा कला जंग में पहुंचा जाए। भीम बली का दाव लगा जब सुर ते ऊपर लिया उठा लिया। ये बात मैं उस टाइम की कर रहा हूँ, सतयुग में एक स्वस्थ इंसान की लंबाई हुआ करती 32 फुट। उसके बाद युग बदला, युग आया त्रेता, उसमें इंसान की लंबाई बच गई 22 फुट। फिर युग बदला, फिर आया द्वापर, उसमें इंसान की लंबाई बच गई 11 फुट। अब चाल रो से कलयुग, इसमें इंसान की लंबाई बताई 5 फुट। अब तमनु को काम तो लंबा सा। कलयुग की जो अवधि है, इसका जो कार्यकाल है, इसका जो समय है ना, कि कलयुग इतने साल में पूरा होगा। बिना कितने साल में पूरा होगा? 4,32,000 साल या कलयुग की उम्र है जो यो कलयुग चल रहा है। अब तमनु होगा भाई कलयुग कितनू खत्म है गो, कितनू बचरो है। कलयुग के अभी लगभग 5,000 साल पूरे हुए हैं। अभी तो कलयुग सही तरीका से स्टार्ट भी ना हो है। बड़ा बुजुर्ग बैठ कर हुक्का पितो पे तो बात करेंगे, ओहो बहुत बारो कलयुग आगो, फलाणू फलानी ले को भागो, वन्यू कर दियो ये तो किम्मना है भी जो होगा जी थारी आंख फाट जाएंगी। लेकिन मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, इतना लंबा तो वो भीम, इतना लंबा पहलवान, बीच में तो पकड़ का धर ठारा क्या, और दोनों आंख भीम ने कल्डी मीचली। बीच में तो पहलवान पकड़ कर कल्डी दोनों आंख मीचली। क्यों मीचली? उसने सोची कि अभी जब दरबार में अपनी बात हुई थी, बड़ा भाई युधिष्ठिर ने आंगली हला दी, कुश्ती मत लड़ा। फिर कदे कोई आंगली हला दे, फिर कदे रुकनू पड़ जाए। आंख मीचली, अक्षली कह की आंगली देखनी को नहीं, अगर रोक काट के छोड़ूंगा। बीच में तो पकड़ का धर ठारा क्या क्या कहानी बनी। अरे सीधा लेके खड़ा हो गया, फूल्या नहीं समाया जी। दोनों आंख मीचली करड़ी ना चारों तरफ लखाया जी। ऊपर ते ही गेर दिया ना
पड़ते ही पैर हलाया जी। ऊपर से ही पड़ते पैर हिलाया जी। ऊपर से ही भीम ने वो पहलवान घुमा कर धेड़ दे जमीन में देगा मारा, गिरते ही वो जीवित मल पाट गया, खत्म हो गया सिस्टम उसका उड़े। अब राजा ने सोची कि अगर आज वो भंडारी नहीं होता तो तेरे राज की इज्जत माटी में मिल रहा, इतने बड़े राज में एक पहलवान का जवाब देने कोई नहीं, जब भंडारी नहीं होता तेरी नाक कट जाती। राजा खुश हो गया कि भंडारी बोल के ही नाम चाहिए तने। अब इतने में एक बाज गया, बोला महाराज वो भंडारी भंडूरी कुछ ना है, इसकी तो रोज शिकायत आवे, ससुरा आदि पर फौज भूखी सोवे, कदे चून खा जाए कदे दाल खा जाए, इसका पेट ही नहीं भरता महाराज। राजा हंसकर बोला कोई बात ना, आज के बाद इसकी छुट्टी। आखिरी कली में क्या लिखा कैसे, मन चाहिए तो पूरी हो जाना, पूरी होती चाहना जी। आज ते पाछे भंडारी तू पूरी खुराक खाना जी। महाभारत की कथा पुरानी सुनो, प्रेम का गाना जी। गाने वाला और सुनने वाला भवसागर तर जाना जी। करया बात का तोड़ बुजुर्गों अब मत दी